बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज़ डोगर हाज़िर खिदमत है। पाकिस्तान इस्लाम का कला जो है वो समझा जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह है भी, और साबित भी किया पाकिस्तान ने कि हमेशा वो उसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और बरे सगीर की बात करो तो यहाँ पे जो दीन इस्लाम है, जो अल्लाह ने अपना रहबर दुनिया में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाकर भेजा, तो आगे जो एक सिलसिला चल रहा था, तो यहाँ पे औलिया अल्लाह ने जो है बरे सगीर के अंदर जो है इस्लाम जो है उनके थ्रू जो है पहुँचा। पाकिस्तान जो है वो भी बरे सगीर का एक हिस्सा है। पहले तो पाको हिंद इकट्ठे थे, तो यहाँ पे भी जो इस्लाम है वो औलिया अल्लाह जो है उनके थ्रू आया यहाँ पे। अब औलिया अल्लाह के जो मज़ार हैं, दरगाहें हैं, वो पंजाब में आप लाहौर की बात कर लें, आप पाकपतन की बात कर लें, आप झंग की बात कर लें, इसी तरह और बहुत सारे उच्च शरीफ की बात कर लें, तो बड़े बड़े नाम हैं औलिया अल्लाह के जो वहाँ पे जो जिनकी तदफीन है, और लोग आज भी वहाँ पे जाते हैं, दुआएं करते हैं, हाजियाँ लगवाते हैं, उनकी जो किताबें हैं वो पढ़ते हैं। लेकिन कुछ अर्सा से वहाँ पे दरगाहों पे कुछ मसाइल आ रहे थे, वहाँ पे बाथरूम्स के मसले थे, वहाँ पे वो खूबसूरती। देखिए ये भी एक, अगर इसको कहा जाए तो ये इस्लामी तफरीह इसको कह सकते हैं। आपके एक आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें, उनके किस तरीके से उन्होंने दीन फैलाया, सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं आपको। तो इस गवर्नमेंट ने जिसकी CM मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा हैं, उन्होंने आके ये फैसला किया कि क्यों ना हम दो चीज़ें हैं, एक तो रेवेन्यू जो है वो भी जनरेट होगा, दूसरा जो अकीदतमंद वहाँ पे जाते हैं वो भी बैठने के लिए जगह हो, उनके वाशरूम के लिए जगह हो, वहाँ पे सलाम करने के लिए अच्छी जगह हो, वहाँ पे दुआओं करने के लिए अच्छी जगह हो। तो फिर उन्होंने फैसला किया कि पूरे पंजाब के अंदर जितनी भी दरगाहें हैं, जितने भी दरबार हैं, जितनी भी खानकाहें हैं, उनकी तज़य्युन व आराइश की जाए। तो वहाँ पे एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने टूरिज्म डिपार्टमेंट को उठाया, फिर सकाफती विरसा जो है उसको संभालने की कोशिश की। शायद इसी यही वजह हो, उनकी कारकर्दगी देख के इस लेके आए होंगे, या कोई और वजह भी हो सकती है, या रूटीन की हो सकती है, खैर नहीं हो, वो एक अलग निकल जाती बात। तो वो उनको सेक्रेटरी लगाया गया और उनके आके पूरे पंजाब के अंदर अब CM साहबा के विजन के मुताबिक जो है, और इसमें स्पेशली मैं नाम लेना चाहूँगा कि बड़ी अकीदत रखते हैं खानकों की इसहाक डार साहब जो है, उनके उस विजन को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने तमाम पंजाब के अंदर जितनी दरगाहें हैं, जितने दरबार हैं, उनके अकीदत के साथ वहाँ पे काम जो है वो तज़य्युन आराइश का जो है शुरू करवा दिया है। तो वो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, सेक्रेटरी औकाफ पंजाब डॉक्टर एहसान भुट्टा साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर ये सबसे पहले तो यहाँ से बात करते हैं कि एक अरसा गुजर गया, अगर 50 साल हो गए हैं, तो उसके बाद किसी ने वो ईंट लगाने की नहीं हुआ, तो मौजूदा हुकूमत जो है उसने एक वसी बजट के साथ शुरू करवाए काम। तो ये सिर्फ लाहौर के अंदर शुरू है या पूरे पंजाब के अंदर जो है ये काम शुरू हो चुका है? एक तो आपका बहुत शुक्रिया डोगर साहब, हमेशा की तरह आपने मुझे याद रखा और आज मुझे मौका दिया कि अपने औकाफ डिपार्टमेंट के हवाले से मैं बता सकूं। जिससे आपने तमीद में बताया कि हमारी चीफ मिनिस्टर साहबा का और सीनियर मिनिस्टर साहबा का बड़ा विजन था कि हम जो हमारी दरगाहें हैं, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब की आपने बात की, उनकी बड़ी अकीदत है, हमारे दाता दरबार की एक्सटेंशन वाला प्रोजेक्ट ही उन्होंने विजुअलाइज कराया। तो इनकी वजह से ना ये पहली दफ़ा हिस्ट्री में हुआ है कि औकाफ डिपार्टमेंट को 14 अरब रुपये का बजट जो है 2 साल के ऊपर ये 38 नई स्कीमें दी गई हैं। इससे पहले ना वॉलंटियर तौर पे लोग खुद ब खुद कोई कुछ ठीक करा लिया, कोई भी हमने डिपार्टमेंट ने करा लिया, लेकिन एक पॉलिसी के तौर पे कभी नहीं था। तो ये एक बड़ी गवर्नमेंट की ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने औकाफ डिपार्टमेंट को समझा, इसकी अहमियत को समझा। जिससे आपने तज़फ़्फ़ुफ़ की बात की है, हमारे सूफी अकराम की बात की है, अब ये दाता दरबार ही देख लीजिए, लाहौर का इतना बड़ा प्रोजेक्ट, लोग हैरान हो गए और जितनी तेजी से काम हो रहा है अल्लाह के फजल से। तो मैं समझता हूँ कि ये 6.3 बिलियन का प्रोजेक्ट है। इसमें आपने देखा होगा एक सामने रोड्स का है, प्यादा है, अंडर पास जहाँ परिंदा मार्केट हुआ करती है वहाँ पार्किंग बन जाएगी, और अंडर पास वो बना रहे हैं ताकि पैदल चलने के लिए इसके अंदर दरबार के अंदर आ जाए। और जो डबल रोड है कबीला दामद शाह साहब से जो आती है, राइट साइड वाली तो पैदल चलने के लिए है और लेफ्ट पे सिर्फ गाड़ियाँ आएंगी, और जो भाटी चौक से ऊपर से डबल रोड मोटरवे की तरह की होगी, जिसके लिए लैंड एक्वायर कर लिया। आपने देखा होगा बिल्डिंग भी गिरा रहे हैं, गवर्नमेंट ने उनको पैसा भी दिया है ताकि लोगों का रिस्क ना मुतासिर हो। तो वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है। और इसमें एक दाता दरबार के वाले से एक बड़ी बात है जो हमारे हमें तो पता नहीं था, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें गाइड किया, और ये है कनोपीस का इजरा,
हाइड्रोलिक कनोपी। देखें गर्मियों में कितने हजारों लोग यहाँ पे आते हैं, एटलीस्ट 10,000 एवरेज है यहाँ पे आने की, और जुमा हो जुमेरात हो तो 50,000 भी लोग आता है दाता दरबार के ऊपर या बादशाही मस्जिद में। तो मक्का मदीना में और मक्का मुकरमा में और मदीना मुनव्वरा में हाइड्रोलिक कनोपीज हैं ताकि गर्मी की शिद्दत से बचाया जा सके ज़ायरीन को। तो वो भी प्रोजेक्ट यहाँ पे हम लेके आ रहे हैं। अभी जो हमने अप्रूवल हो गया है उस PDWP से, क्योंकि वो बाहर से आनी है, पाकिस्तान में आज तक कभी इसकी ऐसी कनोपी नहीं लगी। हमने जर्मन कंपनी है जो उन्होंने हमें गाइड किया, फिर उससे हमने रब्ता किया, जो तरीके से वो खुल जाएंगी और बंद हो जाएंगी, जिसके अंदर पानी का भी होता है कि वो जब ज्यादा होती है तो ये देखे ना। तो ये हमने 2.9 बिलियन का प्रोजेक्ट है, तो ये हम 2 अरब और 90 करोड़ का होगा। उसमें ना 50% तो टैक्स ही है, जो इम्पोर्ट ड्यूटी इधर ये पड़ते हैं वो जो हमें देना ही पड़ेगा। तो ये हम 6 से 8 महीने लगेंगे, लेकिन बैठ से आके वो लगा के भी जाएंगे, और 2 साल की उनकी रिपेयर मेंटेनेंस भी उनकी जिम्मेदारी होगी। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट, हाँ, तो ये ऐसी चीज है जो अब पूरे पाकिस्तान में आज तक कभी नहीं हुई। इतना बड़ा श्राइन हो, दाता दरबार पे हजारों ज़ाहिरीन के लिए हो, और वहाँ पे हाइड्रोलिक कनोपीज का ले आए। अगर यहाँ पे हमारा काम हो जाए तो अगली बार हम शायद बादशाही मस्जिद में भी ये करवा लेंगे, जो हमारी सबसे अच्छा मॉन्यूमेंट है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये तो एक चीज है, एक है। फिर आप बुल्ले शाह साहब का दरबार कसूर में देख लीजिए, वहाँ पे ये जो हमारे नैयर अली दादा साहब जैसे आर्किटेक्ट है, उन्होंने डिजाइन किया और बड़ी तेजी से काम हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि मार्च ईद से पहले पहले हम वो भी मुकम्मल करा लेंगे। पाकपतन में बाबा फरीद साहब का देख लीजिए, क्या जबरदस्त काम वहाँ पे हुआ है। हमारे SMDR जो सीनियर मेंबर यहाँ के सेक्रेटरी भी रहे हैं, नबील जावेद साहब, इनके अंदर एक कमेटी बनी हुई थी, तो उन्होंने ये सारे प्रोजेक्ट शुरू किए, और इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन का जो है फ्रीया मुझे दिया गया, तो अल्लाह ने करम किया है। वो भी हम इंशाल्लाह पाकपतन वाला भी, तो वो एक पिछले साल से शुरू है, तो हम समझते हैं कि ये रमजान ईद से पहले पहले वो भी हमारा मुकम्मल हो जाएगा। फिर हमारा कसूर में शेखुपुरा में हमारा वारिस शाह का दरबार है, उसका हम कर रहे हैं। फिर आप देख लिए बीबी पाक दामन फेज 1 पहले हो गया था, अब फेज 2 शुरू करा रहे हैं, ताकि वो तंग सी जगह है तो उनके खवातीन और मर्दों के अलग-अलग लंगर खाने का इंतजाम हो, बैठने की जगह हो और वुदू खाना वगैरह हो, ताकि ये सारे हम इनकी जो आते हैं। फिर ये हजरत दरबार जो है हमारा मियां मीर साहब का, वहाँ देखें सिखों के कितने लोग आते हैं, इतनी अकीदत है उनकी। तो वहाँ के एक लाइब्रेरी वॉल सिटी से हमने बनाई है, वहाँ भी काम कर। हाँ, ये पिछले साल हुआ था, इस साल हम नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, जो मस्जिद को हम रिस्टोर कर रहे हैं ओरिजिनल पोजीशन पे। सफेदियां और वाइट वॉश किया हुआ है। हम चाहते हैं कि 500 साल पुरानी चीज है, क्योंकि मुझे टूरिज्म डिपार्टमेंट आर्कियोलॉजी का तजर्बा भी है, तो मैंने कहा कि नहीं, हम इसको ओरिजिनल जो है कच्चा कली या पक्का कली जो लाइन वाटर होता है उसके मुताबिक लेके जाएंगे। तो वो भी हम करा रहे हैं, जो 400-500 साल पहले था उसी हालत, बिल्कुल उसी हालत में। ये साथ जहां हम बैठे हैं शाह चिराग का मकबरा है, ये भी आपको मैं देखा है। ये देखिए वो सारा कच्चा कली करा रहा हूं मैं। पहले इन्होंने स्वेदी सूदी कराई हुई थी, लेकिन अब मैंने कहा नहीं भाई, ये भी 500 साल पुराना 600 साल पुराना है, तो इसको भी आप ओरिजिनल हालत पे लेके आए। स्पेशलाइजेशन की हुई है ना उसमें तो वो अल्लाह ने करम किया। मैं तो समझता हूँ मेरे लिए बहुत स्वाब का काम है, अकीदत का काम है कि मुझे इस महकमे में इन्होंने लगाया है। और ये एक हमारी ड्यूटी के अलावा एक जो है ना रूहानियत के तौर पे मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा जाके, तो ये अल्लाह ने करम किया है। CM साहबा का, चीफ सेक्रेटरी साहब का ये है, शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने इस तरह के मुझे मौका दिया कि मैं औकाफ में आके श्राइन्स की और बाकी जो ज़ायरीन है उनकी मदद कर सकूं। चीफ सेक्रेटरी साहब और CM साहबा का आपने शुक्रिया अदा किया। साथ साथ ये भी तो देखें, मैं तीन जगह मैं विजिट किए। दाता साहब अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह उधर से गुजर हुआ, तो वो कुछ दिन पहले हुआ, फिर कुछ दिन बाद हुआ, तो वहाँ पे ऐसे स्पीड से काम जारी है। इसी तरह बीबी पाक दामन का फेज 2 वो हमारे चूंकि ऑफिस के करीब है, वहाँ पे भी देखा काम। उस बुल्ले शाह, बाबा बुल्ले शाह का देखा। मतलब 3 तो मैंने देखे हैं, बाकी मुझे नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन जो दादा साहब है वहां से इस स्पीड से काम जारी है। बल्कि वो पिछले दिनों जब आप लोगों ने करवाया उसका परिंदा मार्केट, बड़ी तनकीद भी हुई। लेकिन सब देखें, जब गवर्नमेंट की जगह के ऊपर आप कब्जा करते हैं, जिस तरह नारकली भी किया हुआ था, नीला गुंबद वाला, वो भी करवा के उन्होंने अगर पार्किंग बना रहे हैं, तो वो उससे देखे ना बिजनेस कितना बढ़ेगा। ऐसे अब ये एक चल रहा था कि परिंदा मार्केट जो है उनके जनाब लोगों ने बड़ा सोशल मीडिया पे किया, परिंदे नीचे है, तो क्या आप लोगों ने उनको नोटिस वगैरह नहीं दिया था? एक तो मैं थोड़ा सा वजाहत कर दूं, थोड़ा सा ना लोगों की कंफ्यूजन है कि दाता साहब का शायद ये प्रोजेक्ट है। ऐसे नहीं है, इसके 2 हिस्से हैं। हमारा दाता साहब की जो एक्सटेंशन वाला प्रोजेक्ट था, ये पिछले साल से साहबदार साहब की निगरानी में एक एक चीज़ के ऊपर हमने रजिस्ट्रेशन करके करा लिया। दरमियान में एक आपको पता है लहर एक अथॉरिटी आ गई, लाहौर रिवाइवल फॉर हेरिटेज लहर, ठीक है। उसके तहत ना इन्होंने 3-4 जो बड़ी जगह थी, भाटी चौक की रीमॉडलिंग हो गई, नासिर बाग की जो हो गई, पार्किंग का, नीला गुंबद का हो गया, वो भी हमारी औकाफ
की जगह थी, परिंदा मार्केट भी औकाफ की जगह थी जिसमें किराएदार बैठे हुए थे या ये लोग, तो वो एक अलग प्रोजेक्ट है। किसी ने अभी अल्लाह बड़ा मुझे अफसोस हुआ, आपने भी देखा हुआ, खातून ने बेचारी फौत हो गई और बच्ची के साथ, तो वो भी उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा था, ये औकाफ वाले प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं था। ये मुदात इसलिए कर रहा हूँ, ये तो टीपा और एलडीए वो मिलकर कर रहे थे ना, क्योंकि वो टीपा वहां पे भी काम कर रहा है और हमारे का भी वो परिंदा मार्केट जो है औकाफ का प्रोजेक्ट नहीं है, वो एलडीए टीपा भाटी चौक रीमॉडलिंग का लहर के अंदर जो आ रहा है, वॉल सिटी या वो कर रही है। जी ठीक है। तो वो दो प्रोजेक्ट नहीं, एग्जीक्यूशन एजेंसी एक है ना, तो दाता दरबार में भी टीपा ही काम कर रहा है और जो अंदर वाला काम होगा वो CNW करेगा, कंसल्टेंट नेस्पाक है दोनों प्रोजेक्ट्स का। तो एक तो ये थोड़ी सी छोटी सी वजाहत थी, लेकिन वो ऐसी चीज है जिसमें एज ए कौम, एज ए मुसलमान जैसे हमें पाकिस्तान के शहरी हमारा सर शर्म से ही झुका है, इसमें कोई शक नहीं। CM साहब ने इस पर बड़ा एक्शन लिया, अल्लाह करे बहुत सख्त एक्शन लिया है, आपने कभी हुआ ही नहीं ऐसे कि खुद आके बुला के CM साहब ने बड़ा एक्शन, दिल जीत लिया लोगों के, कितना एक्शन लिया CM साहब ने, तो वो तो बड़ी एक अच्छी बात है। लेकिन एज ए प्रोजेक्ट के हवाले से बता दूं कि के 3 हिस्से हैं। बरूनी तो मैंने आपको बता दिया, वो जो एक रोड बनेगी वो प्यादा बन जाएगा बैठने की, दाता साहब के, हाँ दाता साहब बाहर उसे प्यादा कहेंगे, बैठने पार्क वगैरह बैठने की एक जगह होगी। जब परिंदा मार्केट की जो बात करें वहां पे गाड़ियां और मोटरसाइकिल पार्क होंगे, अंडरपास से लोग पैदल चल के उसके अंदर पहुंच जाएंगे, यानी सड़क क्रॉस, मतलब वो जो ट्रैफिक जाम होती थी और लोग जो जाते थे बड़ी मुश्किल होती थी, वो नहीं होगी। इस तरह आपने देखा ना, जब वो जो मेन श्राइन है और मस्जिद है पीछे जामा मस्जिद, वो एक लाइन में लेके आ रहे हैं ताकि सेंटर में आ जाए। अभी वो एक साइड पे हो गई थी, तो वो एक एक्सटेंशन है। ये हो गया बरूनी हिस्सा जो टीपा कर रहा है, LDA की एक एजेंसी है, आपके साथ मिलके हाँ जी। अच्छा, अब जो आ जाए जो अंदर वाला काम है, जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है, उसमें एक प्राइवेट सेक्टर मदीना फाउंडेशन आप जानते हैं, जो 92 चैनल वाले भी हैं, उन्होंने जो जहाँ मेन श्राइन है उसके ऊपर जो गुम्बद बना रहे हैं, 8 एक बड़ा वाला और 8 छोटे, वो खुद वॉलंटरी तौर पे कर रहे हैं। उन्होंने पिछले साल शुरू किया था, उनसे भी हमने कहा कि ये मार्च में अगर आप मुकम्मल कर देते हैं तो मार्च अप्रैल में हमें मुकम्मल कर दें, ताकि उससे पहले ये सारी चीजें मुकम्मल हो जाए। तीसरा जो मरला है वो है CNW, जो हमारा डिपार्टमेंट है वो करेगा। वो एक्सटेंशन है जामिया मस्जिद की जो बैक पर है, फिर हमारा जो समा हॉल है नीचे जो हजवेरिया मदरसा है, वो जो आपने राइट साइड पे देखा होगा वो होटल, वो काफी जगह पे बैठे हुए हैं, लेकिन वो उनका रोजगार भी है लोगों का ना। तो हाई कोर्ट ने हमें बैठाया, औकाफ डिपार्टमेंट को भी और उन लोगों को भी, इकट्ठा मिलकर ये फैसला, होटल एसोसिएशन को, तो 17 कनाल का एरिया जो औकाफ डिपार्टमेंट की जगह है रेंट देते हैं, उन्हें का अल्टरनेट जगह पहले दें। तो जो हमारा अस्पताल है दाता दरबार हॉस्पिटल, 3 कनाल 1 मरले हमने वहां पे दी, ताकि कमर्शियल आप यहाँ पे अपना बिजनेस कर लीजिए। और ग्रीन टाउन में बागड़ियां एक जगह है, वहां पे हमने इनको 22 कनाल जगह दी रहायश के लिए। तो वो आप चले जाइए, यानी कि अल्टरनेट पूरा उनको, और जो स्ट्रक्चर बनाया है उसके लिए 385 मिलियन 38 करोड़ के करीब पैसा भी गवर्नमेंट ने DC साहब के हवाले दे दिया है, ताकि आप अच्छा सर, यहाँ पे एक बड़ी जरूरी चीज है, ये जो आप फरमा रहे हैं कि ये जो औकाफ की जगह पे बैठे हुए थे लोग, जी गवर्नमेंट इनको ऐसे नहीं उठा रही, मुआवजा भी दे रही है, मुतबादल जगह भी दे रही है। जिनके होटल थे, शॉप्स थी, उनको कमर्शियल के लिए दाता साहब हॉस्पिटल जो है वहाँ पे 3 कनाल की जगह दे दी, 3 कनाल 1 मरला, और जो रेजिडेंशियल थे उनको टाउनशिप में दे दी, इसके मुताबिक बिल्कुल ग्रीन बागड़िया में। अच्छा, तो इस तरह तक उनका रोजगार भी न मुतासिर ना हो और रहने की उनको जगह मिल जाए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट की। और उस जगह पे क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप? वो है जामिया मस्जिद का फैलाव, पीछे की तरफ बड़ी, ताकि 1000 से ज्यादा लोग अंदर आ सकें, 2000 से ज्यादा। और जो हमारा सामने हाल है जामिया हजवेरिया मदरसा बना हुआ है, उसका फैलाव राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे लंगर खाने बना रहे हैं अलग अलग मेल और फीमेल के। अभी आपने देखा कि हर कोई इधर लंगर सड़क पे बांट रहा होता है, कोई कहीं पे अपनी गाड़ी ऐसा मैकेनिज्म बना रहे हैं कि लंगर खाना जो एक साइड है उसके अलावा नहीं जाना है। और आप सबसे इंपॉर्टेंट अभी आपने रिसेंटली देखा, वो हमने फूड अथॉरिटी के साथ भी ताउन किया है, क्योंकि मैं सेक्रेटरी, ये मेरा बड़ा क्वेश्चन था आपसे, ये जो आप, वो मैं उनका सेक्रेटरी भी रहा हूँ फूड में, तो वो मेरे फूड अथॉरिटी के DG जो MD जो है वो मेरे साथ 2 दफा काम कर चुके हैं, फिसिक में भी और फूड अथॉरिटी को। उनको मैंने रिक्वेस्ट किया, यार आप इतना अच्छे शहर में काम करते हैं तो यहाँ पे देने वाले उनकी हाइजेनिक कंडीशन है वो भी तो आप कर दो ना, लंगर खाना का मुझे चेक करा दो। फिर उन्होंने 150 जो होटलियर्स और रेस्टोरेंट है दोनों साइड पे वो चेक किए, उसमें से 10 के अलावा बाकी सारे ठीक निकले। वो 10 लोगों को फिर रिप्लेस करना पड़ा। उन्हें कहा गया कि आप जो है ना, आपको ये मेडिकल प्रॉब्लम है, तो ये देगें बनाने में या होटल की चीजें बेचने में
आप ये काम नहीं कर सकते। सेकंडली उनके ऊपर सरों के ऊपर आप वो पहने ताकि हाइजेनिक चीज के ऊपर हम कंट्रोल कर सकें। तो ये बड़ी बड़ी खुशी तो है। सर वो जो खाने का बिहार है, अक्सर ये होता है कि जो दरबार होते हैं उनके करीब बड़ा नाकस लोग, वो फॉर बिजनेस किया होता है, वो किसी ने नाकस घी डाल दिया, कुछ और बाकी चीजें इस तरह, इस पे भी आप सुना फोकस कर रहे हैं? ये वो फूड अथॉरिटी के साथ ही साथ मिलकर वो ना हम अपने तौर पे तो शायद ना कर सकते, एक एजेंसी हमारी और बड़ा अच्छा काम करती है, वही मैंने उसको आसिम साहब को जो उनके डीजी हैं उनको रिक्वेस्ट की है, और उनकी टीमें जो है ना हफ्ते में 3 दफा रेगुलर वो जा रही हैं। अब उन्होंने जब से हमने पहले एमओयू साइन किया है, हमने स्टार्ट किया है। अच्छा, सबसे पहले मैंने उन्हें कहा था जाते ही डंडा नहीं चलाना, पहले उनको ट्रेन तो कर दो, उनको बताओ तो सही कि हाइजीन क्या होती है, इन लोगों ने कैसे काम करना है। वर्कशॉप या को गाइड करें उनको, बकायदा 1 हफ्ता उन्होंने ये टाइम दिया, पूरी ट्रेनिंग करवाई है, फिर उनको बताया है, उसके बाद फिर अगर कोई एक्शन करेंगे तो वो कर रहे हैं। अभी ये सिर्फ लाहौर में भी स्टार्ट किया? अभी लाहौर में स्टार्टिंग दाता साहब से किया शुरू, उसके बाद बाकी बड़ी वाली जगह जो है वहाँ पे कर लेंगे। बीबी पाकदामन है या पाकपतन का है या बुले शाह साहब का या वारिस साहब वगैरह के जो बड़े हैं, मियां मीर साहब का। सर ये परिंदा मार्केट से ले लें, अब 17 कनाल इधर मैं अगर यहाँ से इन होता हूँ तो लेफ्ट साइड पे आप कह रहे हैं, अगर दरबार की तरफ से आते हैं राइट साइड, बिल्कुल ऐसे जहाँ पे वहाँ पे दुकानें वाले बैठे हुए थे, होटल्स थे, ये सारी चीजें थी। अब उसको खत्म करके ये आई थिंक गलत ना हो तो ये गामेशा तक ये चले, वहां तक नहीं है? नहीं गामेशा के दरमियान में भी आपने देखा बहुत सारी दुकानें बनी हुई हैं। ये जो टोटल जो है ना 17 कनाल जो 4 मरले जगह है जो हम लैंड एक्वायर कर रहे हैं, वो है काफ की, लेकिन अल्टरनेट जगह उन दोनों को दे रहे हैं। और वो जो गामेशा तो बहुत आगे है। अच्छा, वो आगे? हाँ, ये तकरीबन कोई हार्डली ये कुछ 100 फुट या 150 फुट बनेगा विड्थ में। अच्छा, ठीक है। तो इतना वो मकसद ये है कि वो जो उनका रहा है वो इक्वल हो जाए, मस्जिद और श्राइन मेन दरमियान में, और उसके लिए इस साइड पे तो जगह थी लेकिन इस साइड पे जगह नहीं थी, इसलिए वो लैंड एक्वायर कर। तो लोग वहां पे कीमतमंद जो आते हैं देगे भी बनवाते हैं, बाकी भी लंगर तकसीम करते हैं, तो वो अगर शॉप्स वहां से खत्म कर देंगे तो इनको कहाँ पे ये जाएंगे? वही मैंने बताया कि उनको अल्टरनेट जगह हम दाता साहब में दे रहे हैं। हॉस्पिटल वो साथ ही है और उसकी पार्किंग बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी, पार्किंग के लिए यूज हो रही है। तो हमने उनको कहा कि आप आ जाएं, यहाँ पे दुकानें बना लें, जो आपका रोजगार है ताकि चलता रहे। ये तो बड़ा, अगर मैं गौर आंखें उधर तस्वर कर रहा हूँ ना कि वो परिंदा मार्केट, फिर ये सारे होटल, तो ये एक बहुत वसी वहाँ पे एक उनके सामने, आप ठीक बात है। अच्छा, वहाँ पे बाहर देखा कि निश्चयों का भी एक हजूम होता है, इससे शायद उनमें भी कमी आएगी ये सारी चीजें करने से। देखें ना, किसी भी काम को करने का ना एक स्टेजेस है। ये है ना, एक स्टेज है कि आते ही डंडा चला दो, मेरा नहीं ख्याल। जो आपने बात की है ना, सूफिया कराम की तालीमात क्या थी, प्यार मोहब्बत, उसके बाद वो आगे लेके गए ना, और इस्लाम फैला ही इन्हीं की वजह से है, जो हम सब जानते हैं और दुनिया भी जानती है। तो मैं समझता हूँ कि शुरू में आपको ट्रेन करना, समझाना, उसके बाद अगली कार्रवाई जो है वो करना। उसमें हम चाहे हेल्थ वालों से कोई मदद ले लें, या फूड अथॉरिटी वालों से मदद ले लें, या नारकोटिक्स वाले जो हमारे हैं उनसे मदद ले लें, ये तीनों के साथ मिलकर हम करेंगे। तो आप जो दाता साहब हॉस्पिटल है उसके अंदर भी कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है वो कायम कर रहे थे कुछ? जी, मैं बता देता हूँ। ये 2024 में उस वक्त के जो सीएम साहब थे, तो उन्होंने कहीं विजिट किया, उनको लगा कि यार ये तो बिल्कुल काम खराब है, या नशई वाली जो आपने बात की है, क्यों ना इधर नारकोटिक्स का एक बना दिया जाए। अच्छा, ये 2024 जनवरी में कैबिनेट ने अप्रूवल देके ये दाता दरबार हॉस्पिटल औकाफ से लेकर हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ के हवाले कर दिया गया है। अच्छा, वो 2024 जनवरी। अच्छा, वहाँ पे ना जो तनख्वाहें वगैरह है वो हमारे ही बजट से जाती हैं, जितने एम्प्लॉइज, डॉक्टर या बाकी जो एम्प्लॉइज हैं उनके पास, लेकिन जो बाकी दवाइयाँ आना या मेडिकल फैसिलिटीज वो हेल्थ डिपार्टमेंट देता है। अच्छा, ये ना उधर सोचा ऊपर, अब मैं आपको बताता हूँ, मेडिकल वार्ड एक बना हुआ था, तो उन्होंने वो जब कहा ना नारकोटिक्स का एक सेंटर बनना चाहिए, तो उन्होंने आते ही तोड़ दी सारी खिड़कियां, दरवाजे। उन्होंने कहा ये हम नया सेंटर बनाएंगे, रिहेबिलिटेट करेंगे, 3 महीने लगेंगे तो हम इनको नया सेंटर बना देंगे। लेकिन जब वो इस जगह पे आए ना, तो उन्होंने, उनके जो भी आए होंगे, हेड होंगे, उन्होंने कहा नहीं यार ये जगह ठीक नहीं, हालांकि वो तोड़ चुके थे सारा कुछ। जो मेडिकल वार्ड 2024 जनवरी के बाद आज 2026 जनवरी आ गया, फरवरी आ गया है, 2 साल बंद रहा। आपको अल्टरनेटली एक कमरा दे के वहां पे वो यूज करते थे। जब मैंने विजिट किया तो मैंने कहा ये क्या है, फिर मैंने अपनी जो हमारी डायरेक्टरेट है उसको जो 1 महीने के अंदर हमने उसको रिहेबिलिटेट करके दोबारा खोल दिया है, और सेक्रेटरी हेल्थ को कहा ये काम आपका था, कर मैंने दिया है, मेडिकल वार्ड को कर दिया। हाँ, आप जाके तो देखें कभी, वो लोग तो हैरान हो गए कि यार ये तूने महीने में कैसे कर दिया। मैं कहा नीयत साफ हो तो मदद कर देते हैं। फिर मैंने सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट की है, देखें अब वो कैबिनेट का केस जाएगा कि अगर आप ये वापस, क्योंकि दाता दरबार के नाम का अस्पताल है, मेरा ये था सिर्फ कि यार दाता दरबार
का नाम इसके साथ यूज हुआ है, तो इसको स्टेट ऑफ द आर्ट होना चाहिए। नहीं, फिर वहां पे देखे ना डॉक्टर साहब को वहां पे पूरी दुनिया से कीमत आते हैं, सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया से आते हैं कीमत मदद। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, क्यों ना हम इसको टीचिंग अस्पताल के कन्वर्ट करें। Yes. इतने बड़े बड़े डोनेशन वाले और बड़े मेडिकल कॉलेज वो मेरे पास भाग के आते हैं, मैंने उनसे प्रिलिमिनरी बात कर ली है, लेकिन जब अगर वो प्राइमरी हेल्थ हमसे एग्री कर लेगा और हमारे हैंड ओवर कर देगा तो फिर हम कोशिश करेंगे कि उसको टीचिंग अस्पताल में लेके जाएं। डॉक्टरों का भला, अवाम का भला और दाता दरबार का जो इतना नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है, मैं समझता हूँ उसको उठाने की इज्जत और तकरीम देने की हमारा पूरा फर्ज है। जो स्पीड से काम जारी है, अब लाहौर की बात कर लेता हूँ, 2 जगह मैंने विजिट किया, जिस तरह बीबी पाक दामन फेज 2 की बात कर रहा हूँ दाता साहब की, तो इस पे आप डेली रिपोर्ट मंगवाते हैं, डेली विजिट करते हैं, या क्या आपका इतनी स्पीड क्यों लगाई हुई है, या सीएम साहबा जो है वो रिपोर्ट मांगती है? बाई चांस क्योंकि इंजीनियरिंग की बैकग्राउंड है मेरी, तो मुझे पता है कंस्ट्रक्शन किस तरह होती है, कैसे होती है, बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। इसलिए अब मैं आपको दाता दरबार में तो मेरे ये साथ ही है, कम से कम मैंने हर हफ्ते में एक चक्कर जरूर होता है डेवलपमेंट का। अब मैं ईच एंड एवरीथिंग स्केड्यूल के साथ चलता हूँ कि एक हफ्ता ये काम हुआ तो अगले हफ्ते में क्या होगा। मैं पाकपतन गया, उनका ये ख्याल था कि सेक्रेटरी एक दफा आया तो इसको पता ही नहीं होगा। अब वो डेली रिपोर्ट देने पे मुझे मेरा एक अपने है उसमें आते हैं, और जहाँ पे मुझे देखते पता चल जाए, इससे बहुत सी अथॉरिटी से बासी मस्जिद है या उस शरीफ के श्राइन्स हैं, मूसा पाक है मुल्तान का, या ये हजरत मियां मीर का जो है, तो वॉल सिटी भी काम कर रहा था। जब मैंने उन्हें कहा कि यार ये वॉल सिटी काम कर रहा है, काम मेरे स्टाइल ना होएगा, फिर उनको समझ आया कि यार ये बंदा है जिसको पता है इंजीनियरिंग का भी, और वो जो कंजर्वेशन वाला एस्पेक्ट है उसका भी मुझे अंदाजा है तजर्बे के साथ। वो आपको पता ही है आर्कियोलॉजी में मैं रहा हूँ, तो अब वो अल्लाह के फजल से डेली रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, अब रफ नहीं कर सकते, और उसके ऊपर मैं जाके विजिट करता हूँ। कल सुबह मैंने फिर जाना है, ये शेखुपुरा जा रहा हूँ, जिसमें वारिस शाह साहब का है। हाँ, वारिस साहब का मैं बता देता हूँ, जब मैं टूरिज्म में था तो हमने डबल डेकर बस का सफर शुरू कराया था शेखुपुरा का, लेकिन शुरू कहाँ से था? वारिस शाह के दरबार से, वहां पे हील पड़ी जाती थी, फिर वो जाते थे हिरनमला। तो मैंने कहा भाई वारिस वो हिस्ट्री जो है, तो मैंने कहा यार ये रिलीजियस टूरिज्म है ना, आप सूफिया कराम, वारिस शाह का नाम तो हीर के साथ जुड़ा हुआ है, तो हीर का वहां पे अब मैं इसलिए देखने जा रहा हूँ। मैंने उनको डायरेक्शन दी है कि मैं बिल्कुल सारी चीजें करूंगा ताकि जो अकीदतमंद आते जाए, लाहौर से फैमिली आ रही हो या कोई और आ रहा हो, उसको पता हो कि यार इधर क्यों आ रहा, वारिस शाह साहब का क्या नाम है, हीर के वहां पर सुनाई जाए। और वो लाइब्रेरी है, उसको हम रेनोवेट करने लगे इंशाल्लाह। तो हीर मीनार क्या है और हीर वारिस शाह क्यों लिखी थी, क्या था कॉन्सेप्ट? तो ये सेम चीज के लिए बाई चांस आपने ये पूछ ही लिया, टूरिज्म के तजर्बा जो था वो मैंने कल ही मीटिंग सेक्रेटरी सुप्राज साहब से, टूरिज्म से, और MD TDCP हैं आसिम रजा, उनसे बात की है। हमने 5 श्राइन्स पहले मरले में चुने हैं। पहला मैंने कहा है टूर आपका डबल डेकर का जाता था है अभी भी शेखुपुरा, तो उसमें मैं वारिस शाह के साथ फुल फ्लैज करके दूंगा ताकि आपका रिलीज हो जाए। ये लाहौर के अंदर देखिए, दाता दरबार, बादशाही मस्जिद, मियां मीर, बीबी पाक दामन, ये 4 जो बड़े श्राइन्स हैं, इसका एक रिलीजियस टूरिज्म का सैटरडे संडे को बना लें, फ्राइडे को बना लें। आपका डबल डेकर बस भी है, सिंगल भी है, तो उस पर ले आए, हम आपको फुल फैसिलिटेट करेंगे। सबसे अच्छा, ये रिलीजियस टूरिज्म की तरफ भी लेके जा रहे हैं जी जी, कि वो उनके साथ मिलकर, ये भी मुझे याद है डबल डेकर जब कॉन्सेप्ट आया था तो आपने बड़ी अंदरून शहर वो रिक्शे और वो अंदर वो सारी आपने बड़ी मेहनत की थी तब, तो अब उसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं कि बादशाही मस्जिद भी लेके, दाता साहब भी लेके, बीबी पाक दामन, मियां मीर ये लेके जाए। आपके साथ मैंने जो पूछताछ भी किया, आपने भी देखी, वहां देखा ना पिसिक की मैंने बनाए होते सोनियर शॉप, वो पिसिक वाले जो स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन है, जो कि मैं सेकंड इंडस्ट्री के तौर पर रहा हूँ, तो मैंने उनको कहा बादशाही मस्जिद में मुझे स्टॉल बना के, सोनियर शॉप बना के दो, ताकि हमारी जो दस्तकारी चीजें हैं, दुनिया में इतने लोग वहां पे आते हैं, उनको दिखाएं और सस्ती भी और म्यारी भी हैं। तो ये सारों को डबटेल करके कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन के साथ। सर रोजगार भी चलेगा जी, रोजगार भी चलेगा, टूरिज्म भी बढ़ेगी और लोग लेके जाएंगे चीजें कि पाकिस्तान से लेके आए। ठीक, ये लाहौर बता दिया, कसूर बता दिया। कसूर में जो है बाबा बुल्ले शाह साहब का मज़ार जो हमारा मार्च में मुकम्मल हो रहा है, 28 फरवरी को सॉरी, और वो बाबा कुमार चिश्ती का मज़ार जो पहाड़ी के ऊपर जो है, वो देखें कितना जबरदस्त है। फिर मैंने कहा यार 2 तो हमारे हैं, तीसरा तुम गंडा सिंह वाला वो रख लो बॉर्डर, तो तुम TDCP इस तरह करो ना, मैं आपको करा के देता हूँ। तो इन 2 मज़ारों को वो TDCP वाले कह रहे हैं कि हमें बनाने दें, 1 हफ्ते लाहौर से 1 हफ्ते। कमाल है, मतलब ये आप कह रहे हैं कि पूरा वीक उनका, एक दिन रख दे शेखुपुरा का, एक लाहौर का, एक दिन कसूर का, कि वहाँ पे 2 दरबार हैं, साथ आप वागा जो सॉरी गंडा सिंह बॉर्डर जो है उधर। फिर वो आसिम साहब से बात ये भी हुई है कि उनके बिना TDCP का मुल्तान में भी है, मुल्तान के तमाम श्राइन हमारे पास है, पाकवतन शरीफ है जो बाबा साहब का है। तो मैंने कहा क्यों ना तुम
ये जो एक यहाँ की बात से उधर भेज दो यार, उधर से हम बच्चों को रोजगारी जो आना चाहते हैं फैमिली उनको लेके आया करें, TDCP उनको लेके आया ले जाए, हम आपको फैसिलिटेट कर दें। जिस तरह वहाँ पे गाइड करने वाले लोग होते हैं, अगर वहाँ जाके कि एक ये सूफी जो थे, ये बुजुर्ग जो थे, इनकी हिस्ट्री ये है, लेकिन एक तो हमें ये इस्लाम पॉइंट ऑफ व्यू, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें पता चलेगा, दूसरा इल्म भी आएगा, नॉलेज भी आएगा, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। वहाँ पे बहुत अच्छा कर रहे हैं। इस पे मैं आपको, आपके CM साहब को अप्रिशिएट करूंगा इस पे कि वो ये कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बल्कि मैंने तो अपनी जो टीम को हवाले किया है कि इनकी ना दस्तावेज़ी 5 से 10 मिनट की बना लें, इनकी तालीमात की, हिस्ट्री की, जिस भी बिल्डिंग या मॉन्यूमेंट का है, ताकि उनको पहले लोगों को दिखाएं, डेलीगेशन को बिठाकर उसके बाद विजिट कराएं। इंडस्ट्री में भी आपने वो एक वीडियो बनाई थी, तो वही मैं इधर भी करना लगा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो कोलैबोरेशन होगी PISC की, TDCP की और औकाफ डिपार्टमेंट की, इससे लोगों को भी भला होगा और टूरिस्ट जो जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उनको भी भला। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत पंजाब को फाइनेंशियली भी फायदा हो, और वो जो है वहाँ पे जाके बच्चे जो है वो जाके वो भी करें। अच्छा सर, एक पिछले दिनों एक खबर चल रही थी, मेरी नज़र से गुजरी, कि जो मदरसे हैं उनको कोई आप टेक्निकल एजुकेशन की तरफ लेके आ रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटीज जो है उनके साथ कोई कोलैबोरेशन करवा रहे हैं, वो क्या प्रोजेक्ट है वो जरा थोड़ा सा। ये देखिए, मैंने जो ना 2022 में जब मैं सेक्टर इंडस्ट्रीज था ना 23 में, तो तब उस माने में एक हजूरिया मदरसा है दाता दरबार का, तो टफ्टा के साथ मैंने डॉक्टेल कराया था, उनको टेक्निकल एजुकेशन एज ए पायलट शुरू कराया था। जब मैं एज ए सेक्रेटरी आया हूँ तो मुझे बड़ा हुआ, मैंने वहाँ के जाके देखा ये बहुत ब्राइट बच्चे हैं। 8 साल ये हमारे दीनी मदरसे में जब तलीम और शहादत आलमिया जिसे कहते हैं MA के बराबर होती है तलीम, तो यार ये जब दीनी तलीम उन्होंने दी में तो दूसरी भी तो कर सकते हैं अपना रोजगार, क्या वो दूसरों के साथ हाथ फैलाएं? ऐसे तो नहीं करना चाहिए ना। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी कोशिश की कि आमा कराम को 25,000 देना भी शुरू कर दिया है, लेकिन ये वाली जो होश थी ना कि मदरसे को एजुकेशन को मेन स्ट्रीम में कैसे लाया जाए, वो टेक्निकल एजुकेशन के साथ ही है। तो आज मैंने उस माने में टफ्टा के साथ किया था। अब हम PVTC और टफ्टा के साथ दोनों के साथ मिलके जो हमारे तमाम मदारिस हैं उनके जहाँ उधर वो तलीम देंगे वहीं पर ही, और उनको जो औकाफ के ठीक, और वो जो है ना जिस तरह यहाँ पे कंप्यूटर की हम देंगे, AI का जमाना है, इन बच्चों को नहीं पता चलना चाहिए कि AI क्या चीज है, तो इनको भी हम सर देखिए इस्लाम ने कभी भी ये नहीं कहा कि आप दुनिया के साथ कंपेयर नहीं करें। देखिए दुनिया के साथ कंपेयर करने के लिए एजुकेशन तो आपको लेना पड़ेगा। अगर इंग्लिश नहीं आती किसी को तो वो कैसे कंपेयर करेगा, कंप्यूटर नहीं आता तो कैसे दुनिया के साथ, टेक्निकल नहीं आता तो कैसे कंपेयर। देखे ना वो हिस्ट्री है या इस चीज का काम करना, तो वो हम PVTC और टफ्टा से शुरू करा रहे हैं। एक तो ये भी टेक्निकल एजुकेशन, ठीक। अब दूसरी चीज देखें, अब ये MA वाले मैंने जब आया मुझे बताया गया इन्होंने कि हमारे 3 स्टूडेंट जो इन्होंने यहाँ से जामिया हजूरिया से किया है उनको MPhil में दाखिला मिला है GC यूनिवर्सिटी में। उन तालिब इल्मों को मैंने बुलाया, मैंने कहा यार आप बताओ आपको क्या इश्यूज आते हैं। फिर उन्होंने 2 चीज बेसिक चीज बताई ना, उन्होंने कहा ये हम लोग साथ इतने मुतवसत तबके के हैं, इनकी फीसिस बहुत ज्यादा है, तो एक प्रॉब्लम तो हमें यह वालिदैन अफोर्ड करना मुश्किल है हमारे लिए। दूसरा जो है ना वो कहते हैं एजुकेशन जो है ना हमारी लैंग्वेज इंग्लिश में हमने नहीं पढ़ी, तो ये चीजें हैं जिसकी वजह से हमारे है। फिर आपने मैंने देखा GC यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी और लम्स और चौथा अमराज यूनिवर्सिटी, इन चारों के साथ मैंने इनको बुला के अलग आज 2 यूनिवर्सिटी वाले बुलाए हुए थे और 2 को हमने परसों बुलाया है छुट्टियों के बाद। तो इंशाल्लाह हम उनसे MOU साइन करने लगे, और MOU क्या होगा, एक तो हर यूनिवर्सिटी में 5 बच्चों की सीट रिजर्व कर दें हमारे जो मदरसों की, वेरी गुड। अच्छा दूसरा, अब वो जो है ना फी वाला आपने कोटा रखवा दिया मदरसों का, मैंने कहा अब मैं MOU साइन करूंगा VCs के साथ। नंबर 2, अच्छा वो जो पैसों वाली फी वाला मसला है वो मैंने कहा यार हम इनसे नहीं कहते, उन्होंने कहा हमें फाइनेंशियल क्रंच है क्योंकि गवर्नमेंट दे देगी यार, हम औकाफ डिपार्टमेंट किस लिए बैठे हैं। अगर आप एक साल की खुद का फील्ड डिपार्टमेंट है तो देखिए हमें ये करना चाहिए। तो अगर उनको आप ये इंसेंटिव देंगे तो आज 3 बच्चे हैं, कल 10 बच्चे जाएंगे वहां पर, तो वो मैं इंशाल्लाह शायद CM साहब से भी रिक्वेस्ट करके हम उसका वो ले लेंगे। तो मैंने वो कहा फीस वाला मसला हम कर देते हैं, एडमिशन वाला आप करा दीजिए। मैं वैसे आपस की बात बताऊं, ये CM साहब के कान तक बात जाने की ये कर देंगे इंशाल्लाह। ये बड़ा है, कितने घरानों का, कितने लोगों का भला हो जाएगा इसमें। तो ये मैं 4 यूनिवर्सिटी से लाहौर के अंदर, बाकी जो है अब मैंने मुल्तान जाना है, ये 10 तारीख को मैंने जाना, उधर मैंने बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी का मीटिंग भी वहाँ पे रखी हुई है। उनको भी मैं ये कहने लगा हूँ कि हमारे बच्चे मदरसे के वहाँ के जो पढ़ते हैं उनके। अच्छा सर, अगर मैं ये जो आप अभी फरमा रहे हैं, अगर देखिए पहले लोग मदारस में अपने बच्चे को इस वजह से भी नहीं भेजते थे कि यार इन्हें तो मौलवी बनना है, पैसा पूसा कमा। अब देखिए पैसा नीड है, आपने अगर चलना है तो अब ये देखें कि जो इस गवर्नमेंट ने किया
कि जितने मस्जिदों के इमाम मस्जिद हैं हाँ जी। उनका वजीफा लगा दिया। बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद ये भी आप कोटा सिस्टम कह रहे हैं कि उसमें अगर गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है फीस के लिए, तो यकीन कीजिए लोग शौक से मदरसों में अपने बच्चे भेजे ऐसे ही। कि हमारा बच्चा तो जब पढ़ के निकलेगा किसी मस्जिद का इमाम लगेगा 25,000 तो पहले दिन उसका लग जाएगा, ऐसे। फिर उसके बाद तालीम। तो ये बहुत अच्छी हुकूमत कर रही है, इसमें यकीन कीजिए ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ही सवाब का काम है। ये देखें, अब आपने देखा सीएम साहबा का जो आइमा कराम वाला प्रोग्राम 66,000 आइमा कराम ने इसमें रजिस्टर किया और जिनको 25,000 दे रहे हैं, लेकिन देखें जैसे उनके लिए कितनी ये चीज है, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इंसेंटिव है। इसको लेके आ रहे हैं और उम्मीद रखते हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर हम ये इसमें एग्रीमेंट हो जाएगा और ये सारे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर लेंगे। और इन्हीं को जो इंसेंटिव देना है कि टेप्टा की या टेक्निकल एजुकेशन को फ्री दे दे गवर्नमेंट, या होम डिपार्टमेंट उनकी सिक्योरिटी के लिए लाइसेंसेस को फ्री कर दे, आर्म्स लाइसेंस की बात कर रहा हूँ, या हम इनको कोई इंसेंटिव दे दें, ये जो मैंने एमफिल वगैरह की बात की है। तो ये चीज़ें हमें करनी पड़ेगी ताकि उनको एक एहसास हो कि दे आर आल्सो वेरी गुड, जो प्रोडक्टिव लोग हैं, जो हमारी कौम के हैं, हमारी यंग जनरेशन, हम कहते हैं यूथ बल्ज है, तो इनको यूज करना है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये मदारस जो रजिस्टर्ड कर रहे हैं इनको कोई गवर्नमेंट जो है, हुकूमत पंजाब जो है, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट भी करेगी? नहीं, अभी इसमें ना एक पैकेज बनाया जा रहा है, क्योंकि ये 95% उन्होंने एग्री कर लिया कि सोसाइटीज एक्ट और चैरिटीज कमीशन एक्ट के तहत वो रजिस्ट्रेशन करने को तैयार होगा ऑनलाइन, यानी कि उनको दफ्तरों के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। यस। हाँ, दूसरा कि क्या वो फीस 2,500 या 3,000 होती है चैरिटीज कमीशन वालों की, तो वो एक पैकेज के तौर पे हम सीएम साहबा के सामने लेके जाएंगे जब ये एग्रीमेंट होगा। मतलब उन्हीं की अभी आप मौजूदगी में सोच रहे हैं इस पे कि हमने इसको वो कर लिया, होमवर्क कर लिया होमवर्क कर कि एक तो क्या उनकी फीस माफ कर ली जाए, क्या उनको इंसेंटिव के तौर पे टेक्निकल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाए गवर्नमेंट की तरफ से, टेप्टा या पीवीटीसी के थ्रू, क्या हम उसको ये असला लाइसेंस दे दें या और कोई इंसेंटिव दे दें, तो ये सारी चीज़ें उसमें शामिल है। सर, एक तो ये कॉन्सेप्ट हमारा दुनिया के अंदर हमारा दुश्मन जो है हमेशा फैलाता रहा कि मदारस से शायद हमारे को गलत, खुदा देखे वो तो तालीम हासिल करते हैं और कुरान की तालीम हासिल करते हैं और अहादीस जो है वो पढ़ते हैं जाके, और वो दीन फैलाने के लिए निकलते हैं। और हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दीन मोहब्बत से फैलाया, उनके आगे पीछे सहाबा किराम ने फैलाया, फिर औलिया अल्लाह ने जिन्हें जितने भी सूफ़ी हैं उन्होंने किस तरीके से मोहब्बत से दीन फैलाया। तो अब ये एक कॉन्सेप्ट जब वो गवर्नमेंट के एक डाटे पे आएंगे, 1 क्लिक, अगर आपका जनाब उच्च शरीफ में मदरसा है तो यहाँ पे जनाब सेक्रेटरी साहब एक बटन दबाते हैं तो पूरा डाटा सामने आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। इसी तरह आपका जनाब रावलपिंडी के अंदर है, अटक के अंदर है, तो एक दबाएंगे तो डाटा आ जाएगा। तो इससे वो दुनिया को जवाब देने का भी मौका मिलेगा कि हम तो मोहब्बत फैलाने वाले लोग हैं। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो आप बिल्कुल ऐसे ही है। तो जी, ये जो बात है ना इंपॉर्टेंट, ये जो है ना प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा था, लेकिन उन लोगों ने देखा नहीं हुआ था कि मदरसे की एजुकेशन क्या, उनका ख्याल था कि यार ये पता नहीं कोई सख्त किस्म की एजुकेशन दे रहे हैं ताकि मुसलमान चले। ऐसी बात नहीं है। कुरान और हमारा जो इल्म है, इस्लाम है ना, दीन, वो तो इन मोहब्बत और उसकी बात सिखाता है। इनको अब देखें, मदरसे से जो एजुकेशन हासिल करता है वो भी इंसान है। सबसे बड़ा जो हॉस्टल लाइफ कह लीजिए या किंडरगार्टन कह लीजिए, हम कहते हैं ना एचीसन में और बच्चे बड़े आते हैं भाई, सबसे ज़्यादा जो मदारिस 25 लाख से 35 लाख बच्चे जो हैं पूरे पाकिस्तान के, पंजाब के अंदर सॉरी, वो इन मदरसों के हॉस्टल में रहते हैं। उनको एजुकेशन दी जाती है, उनको खाना दिया जाता है, उनको तालीम कुरानी भी दी जाती है। अगर हम दुनियावी तालीम उसके साथ मुंसलिक कर देंगे तो क्या कितना बड़ा कमाल हो जाएगा। कमाल, बहुत अच्छा विजन है ये, बहुत अच्छा विजन है। अगर ये मेरे जो देखने वाले और सुनने वाले ना, अगर आंखें बंद करके कॉन्सेप्ट सोचें कि एक मदरसे के अंदर जो अपनी मदद आपके तहत चला रही है, वहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं, लाखों की तादाद में है, और कितने बच्चे टेक्निकल एजुकेशन, कोई प्रोफेसर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई साइंसदान बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई आलम बन रहा है। क्या मतलब रौनकें लग जाएंगी डॉक्टर साहब, ये तो अल्लाह पाक के खास करम कर देगा। अच्छा, अब ये ज़रा थोड़ा सा उधर आ जाते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि आप इंजीनियर हैं या आप प्रोफेसर हैं। मतलब देखें, एजुकेशन सिस्टम की तरफ की जाए तो वो आपने दुखती रगें पकड़ी जो हमारे मुआशरे के अंदर जो होनी चाहिए, जो हमारे बच्चों को पता होना चाहिए। अगर इंजीनियरिंग की बात की जाए तो आपने जिस तरीके से तज़य्युन और आराइश के अंदर जिस तरीके से वही चीज़ें पुरानी गेटअप, उस तरीके से बिल्डिंग, अगर 1000 साल पुरानी बिल्डिंग है तो आपका ये कि 1000 साल पुराना चले जाए इसमें, बिल्कुल तो ये देखें, ये एक इंटीक चीज़ें बन जाती हैं। एक ये लोग देखते हैं इसको, और फिर ये सबसे अच्छी चीज़ कि ये आप जो एक रिलीजियस टूरिज्म का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, ये बहुत अच्छा चीज़ है। अच्छा, ये सर, ये दाता साहब वाला जो प्रोजेक्ट है, जी, ये कब तक डेडलाइन मिली हुई है आपको सीएम साहब की तरफ से कि ये टाइम है इसमें कंप्लीट करना, या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा? ठीक है, इसके मैंने कहा 3 कंपोनेंट हैं। एक जो बाहर वाला कंपोनेंट टीपा कर रहा है, 31 मार्च तक इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। 31 मार्च 2026, ठीक है।
जो साइडों वाली एक्सटेंशन है जिसमें लैंड एक्विजिशन वाला है वो 1 साल से 1.25 साल लगेगा, क्योंकि लैंड एक्विजिशन 2027 तक हो जाएगा, ये 27 तक ये मुकम्मल हो जाएगा, ये CNW करेगा। ठीक है। तीसरा कंपोनेंट जो प्राइवेट सेक्टर वो जो 92 वाले या मदीना फाउंडेशन वाले कर रहे हैं, उन्होंने भी अप्रैल तक करके हमें डॉम और वो सारा करके दे देना है इसी साल है। हाँ, इसी साल 26 में। ठीक। तो जिस तरह हमें 3 पैकेज मैंने आपको बताया, इसी तरह हम मुकम्मल उसका बात है दस साहब का, और ये होगा जनाब जून जुलाई में, मतलब जून जुलाई तक आपका तकरीबन 70% काम कर लेंगे। बाहर वाला जो बाकी वो एक ही रह जाएगा ना, बाकी तो बाकी प्रोजेक्ट भी तो बड़ा है ना, ऐसे ही बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अच्छा सर, ये जो फेज 2 चल रहा है इसका क्या मतलब, ये भी बड़ा पहले भी बड़ा मुश्किल मरला था, पता है ये मैं बड़ी खुशी है मुझे CNW जो सेक्रेटरी हैं सुहेल और उनकी पूरी टीम का और CM साहब का, कि उन्होंने ये बेबी पाक दामन के हवाले से जो काम किया है, ऐसा काम कभी नहीं हुआ। और ये फेज़ 1 तो हो गया, लेकिन अभी भी आपने देखा दरबार कम है, छोटी जगह है, जो रास्ता है, और वो ख़वातीन बहुत ज़्यादा आते हैं, मर्द भी हजरात आते हैं। तो उसके लिए हमने फेज़ 2 जो था, पहले पार्किंग की जगह आपने देखा होगा टफ टाइल लगा के बनाई थी राइट और साइड लेफ्ट पे, अब वहाँ पे खुदाई कर दी है और हमने वो जो है ना पूरा इनका जो है ना लंगर खाना, फिर उनका रहाइश की जगह, वाशरूम्स और शायद शॉप्स भी, ये सारी चीज़ें हम दोनों साइड में, मेल की लहदा फीमेल की लहदा वो कर रहे हैं। और ये मेरा जो हमने प्रोजेक्ट अच्छा वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं था, लहदा कर रहे हैं आप, हाँ, मेल के लिए लहदा, फीमेल ऐसे ही ऐसे ही दोनों साइड का हमने पार्किंग। ये सॉरी टू से इस दफ़ा एक शिकवा भी मतलब आया, लोगों का शिकायत भी आई कि इसी दफ़ा ये जो आप फरमा रहे हैं कि लहदा करने की जरूरत, कुछ टिकटॉकर्स जो है वो अंदर घुस गए, उन्होंने जाके वो आपके शायद नॉलेज में है या नहीं है, ये पिछले ये भी तो मुझे तो वैसे फर्स्ट टाइम पता चला कि अहले तशरीह अलग करवाते हैं, अहले सुन्नत अलग करवाते हैं। तो वो अहले सुन्नत का जब हुआ तो वहाँ पे कुछ टिकटॉकर्स घुस गए जाके, वो लोगों ने बड़ा इतराज़ किया कि इनका ख़वातीन के अंदर क्या था। तो ये जब लहदा हो जाएगा तो जाहिर है वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं आप। जी ये कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये दिसंबर तक इसको मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन हाँ, लेकिन उर्स आपको भी पता मुहर्रम में और बहुत ज़्यादा होता है इसका, तो मैंने वो जो CNW का बड़ी डिटेल में 3 दफ़ा जा भी चुका हूँ उस जगह पर, तो वो हमने मीटिंग करके ये कहा कि वो जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो तब हम उर्स से पहले कर लें, यानी कि जो उनकी रहाइश का वो लंगर खाना और जो बैठने की जगह है मुहर्रम से पहले कर लेंगे, जो उसके ऊपर वाली स्टोरी है वो हम बाद में कर लेंगे। वो ये बिल्कुल ठीक है, ताकि थोड़ा सा वसीत हो जाए ना, तब वहाँ पे लंगर खाने बैठने, और वहाँ भी वो फूड वालों को जरूर लेके जाएगा। अभी मैं पहला मतलब मैंने इधर किया है, अगला मेरा वही है। ये आहिस्ता आहिस्ता ना करने लगे। ये हम भी रिक्वेस्ट करेंगे CM साहब से कि इस तरह के देखें, यही हम कहते हैं, ये इससे रेलिवेंट तो नहीं है, सियासी बात हो जाती है। हम बहुत सारे प्रोग्राम्स के में कह चुके कि हमारा अलमिया क्या है, हम तरक्की की तरफ क्यों नहीं जाते। बदकिस्मती ये होती है कि अगर मेडिकल का शुबा है तो मेरे जैसे बंदे को ऊपर लाके बैठा दिया, मिनिस्टर बैठा दिया या सेक्रेटरी बैठा दिया, जिसको उसका पता ही नहीं है, तो वो क्या काम उस बेचारे के, मतलब मेरे तो इख्तियार में नहीं है, मुझे क्या पता मेडिकल का कि ये मेडिसिन, वो मेरे को पूछना तो ज़मींदार था, पूछो कि फिर करवा सकते हो, मतलब इसी तरह, या मीडिया को पूछ ले मुझसे। तो इसी तरह डॉक्टर साहब से जो रेलिवेंट चीज़ें हैं अगर उस तरफ लगाया जाएगा तो वो बेहतर डिलीवर कर सकते हैं। इसी तरह बाकी आपके सेक्रेटरी जो है, मिनिस्टर्स जो हैं, उनके मुतलका अगर लगाएंगे तो यकीन कीजिए कि ये ऑटोमेटिक चीज़ें जो है निकलेंगी अंदर से कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये कौन सी चीज़ जो है। तो ये देखें, टूरिज़्म के बंदे थे, उन्होंने यहाँ भी रेवेन्यू जनरेट कर दिया, उन्होंने ये भी कह दिया कि यहाँ भी रेवेन्यू होना चाहिए, ये जनाब शेखुपुरा जानी चाहिए, मुल्तान जानी चाहिए, कसूर जानी चाहिए, तो ये अच्छी चीज़ है। अच्छा सर, जो पिछले दिनों पहले भी काम तो इस पर गवर्नमेंट कर रही थी, कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ एक महकमा औकाफ की तरफ से बड़ा सख्त हदायत जारी हुई। ये कोई आई थिंक कोई महीना पहले की, 1.5 महीना पहले की बात है कि हम जो मजहबी औकाफ की जगह है, हम उसके ऊपर कब्ज़ा हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम जनाब वागजार करवाएंगे। सेक्रेटरी साहब आप भी करवाएंगे या बस वो सिफारिश आ गई, कुछ इधर से वो कर करा के वैसे ही उनको लोगों को फिर लीज़ पे लीज़ दे के, जो पता नहीं कितने कितने सालों से बैठे और कुछ चंद हज़ारों रुपया दे के बैठे हुए हैं, या आप भी खामोश हो जाएंगे या वाकई आप वो सफाया करवाएंगे? देखें, ये मौजूदा गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा काम है, जो पीरा और जो DC साहबान के पास ये एक एक्टिविटी आ गई। अब ये एक्ट एक उन्होंने बनाया था, वो जो DC और DPO इकट्ठे बैठ के वो पे इसके मसाइल हल करते थे, लेकिन वो उस पर स्टे हो गया, खैर वो तो हट के है। तो ये ना इससे पहले शायद ये इख्तियार नहीं था DC साहबान का। दूसरा ना, हमारे औकाफ वाले जो लोग थे मैनेजर, वो डरते शायद DC के पास हिम्मत नहीं करते थे जाने की। तो मैंने जब आया, मैंने देखा कितने केसेज हैं इस तरह के। अब ये मैं आपको DG खान की मिसाल दे देता हूँ। सखी साहब में 32,000 एकड़ जगह है जो हमारी सेटलमेंट की वजह से वहाँ नहीं हुई, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने वहाँ पे करनी थी, तो वहाँ पे एनक्रोचमेंट हुई है, वो सारी औकाफ की है, सखी सर्विस दरबार की,
ठीक है। तो हाँ जी, तो वो जब सेटलमेंट नहीं हुई तब वो हमारे नाम लगनी थी, लेकिन है वो सखी सरबत दरबार की मलकियत। अच्छा, वो मैंने उनको SMBR साहब से रिक्वेस्ट की, वो कह रहे हैं मैं सेटलमेंट करवा देता हूँ, लेकिन जब मुझे कब्जे का पता चला ना, जो आपने बात की है, तो ये काफ के मैनेजर ने एक सिंपल चीज, मैंने FIR दे दी है तो वो काम हो जाएगा। मैंने कहा FIR देने से कभी काम हुआ? ऐसे नहीं है। मैंने DC को फोन किया, FIR की कॉपी भेजी, मैंने कहा भाई अपनी पुलिस हो, पीरा हो या आपके पास दूसरी फोर्स है, लेडीज भी हैं, तो वो सारे लगाए मेरे काफ के मैनेजर के साथ और मुझे खाली करके दिखाएं। तो 4 जगह पे वो एनक्रोचमेंट थी, चारों जगह में उन्होंने 2 दिन के अंदर खत्म करके दिया। पक्के घर गिरा के उनका समझ आया, उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। उन्होंने कहा जी ये तो सेटलमेंट की, उन्होंने कहा काबिल जमानत हो जाएगी, बात खत्म होगी। तो ये अल्लाह ने करम किया है, ये जो CM साहब का इनिशिएटिव था पैरा वाला, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। इसीलिए मैंने तमाम मैनेजर्स को, फिर इसको हमने लेटर लिखा तमाम DCs को अलहदा और हमारे दोनों एडमिनिस्ट्रेटर्स को अलहदा। तो आपकी हुकूमत पंजाब जो है वो कब्जा माफिया बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज में ऐसे, वो तो कब्जा, वो कहते हैं किसी ने कब्जा किया, मतलब 90 डेज की डेडलाइन दे दी। हाँ जी, ऐसे इसमें तो थोड़ी सी आसानी होगी आपके लिए ख्याल में। दूसरा जो असल काम है ना, ये तो एक है कोई हमने उनको बताया और उन्होंने एक्शन लेना है। असल पक्का काम क्या करना, वो है डिजिटाइजेशन ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ औकाफ डिपार्टमेंट। अब ये हमें गवर्नमेंट से मैंने रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने हमें एक प्रोजेक्ट दिया है, इसमें हम ना अर्बन यूनिट के साथ और PITB के साथ मिलकर हम डिजिटाइज कर रहे हैं। 80% काम मुकम्मल हो गया, अप्रैल तक हम मुकम्मल कर देंगे। ईच एंड एवरी जो हमारे तमाम पंजाब की जो डिजिटाइज होंगी, कौन सी जगह है। अब फर्ज करें जो आपने बात की ना कि 500 रुपए पे ऊपर लीज पे जमीन दी हुई है, वो जब डिजिटाइज होगी हमें पता होगा पानी कहाँ पर है, जगह कैसी है, पहाड़ी है, बंजर है या दरई है, तो उधर से आप आराम से बता सकेंगे कि ये इसकी गैर कानूनी दी है या आप मिली भगत के साथ दी है या वाकई इसका इतना रेट लगना था। तो डिजिटाइजेशन को हम इस तरह यूज करने लगे और ये अप्रैल के इलाके के मुताबिक आप देखें। बिल्कुल, तो अप्रैल में हमें सारा डाटा हमारे पास 80% हो गया है, अप्रैल तक हमें मुकम्मल हो जाएगा। और आइंदा की जो भी लीजेज होंगी या कमर्शियल पॉलिसी में हम लोग देते हैं, वो हम इसके से बहुत फायदा उठाएंगे। PITB और ये 32,000 एकड़ आपने वागजर करवा ली, खाली करा दिया जी। क्या बात है। अभी आपके वो दरबार के होगी और उसका रेवेन्यू जो है दरबार को दरबार है। अभी तो ये वो सेटलमेंट का एक इशू रह गया, वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हमें मुकम्मल कर देगा, वो तो सरकार का काम है, गवर्नमेंट का काम है। लेकिन सर ये हम जब से प्रोग्राम शुरू किया है, हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं कि रेवेन्यू आ गया। अभी तो मैंने जाना है और रेवेन्यू की तरफ भी, चलिए पहले वही कर लेते हैं कि ये जो गल्ला सिस्टम होता है इसका रेवेन्यू कहाँ जाता है। अब मैं आपको ना ओवरऑल बताता हूँ। फर्ज करें 100 रुपए है ना, परसेंटेज में आ जाए, 20% आपकी है ये दही जमीन जो लीजों पे दी हुई है, वहां से इनकम आती है 20%। 28% जो है आपकी आती है कमर्शियल प्रॉपर्टी से, दुकानों प्लाजा, ये कमर्शियल प्रॉपर्टी, ठीक है, ये होगी 48%। बाकी 50% पता क्या है, ये है गल्ला। दरबारों का जो गल्ला है, दाता दरबार इज द 70% ऑफ ऑल। तो फिर यहाँ से ये मैंने आपको वो तो सर साल की अगर लीज पे मिली हुई साल बाद आ गया ठेका। तो ये अब मैं देख, इन्होंने कभी गौर शायद किया या नहीं किया, जो भी है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देने लगा हूँ, आप हैरान हो जाएंगे। दाता दरबार सबसे बड़ा श्राइन है हमारा, वीकली गल्ला खुलता है, तमाम श्राइन जो बड़े वाले हैं हमारे, ठीक है, बाकी मंथली भी खुलता होगा। यहाँ पे पिछले पूरे 1 साल का मुझे बताया गया कि सर ये कंस्ट्रक्शन हो रही है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जारी है, तो ये हमारा जो है ना लोग कम आ रहे हैं ज़ायरीन। मैं जब जाऊँ तो लोग तो मुझे उतने ही नजर आए। मैं कहा यार ये ज़ायरीन नहीं कम होते, वो कम कोई नहीं हुआ, रात हो या दिन हो या जुमा है या इतवार है, मैंने जब भी मैं गया हूँ मैंने वो भरा हुआ पाया है। अच्छा, जब इतनी वकीलों वाली जगह है जिसकी वजह से लाहौर के ऊपर पूरी बरकत है, तो फिर मैंने कहा अच्छा भाई अब मैं अपना देखता हूँ। मैंने पूरा डाटा निकलवाया पिछले साल का, पिछले 5 हफ्तों का मैं बता देता हूँ। दिसंबर से पहले जब मैं आया था, पहले 22 लाख, 25 लाख, मैक्सिमम 32 लाख एक हफ्ते का गले खुले, 44 गले हैं पर वीक की बात कर रहा हूँ दाता साहब की, ठीक है। आगे लाख पर वीक 4 हफ्ते हैं ना, तो 1 करोड़ 20 लाख हो जाएगा, ठीक है। ये वो था जो उनका डाटा पिछले 4 हफ्तों 5 हफ्तों का है, पिछले साल का भी इतना ही था, एवरेज 25 से 32 लाख, ठीक है। मैंने सुबह 7 बजे जिस दिन गल्ला खुलता है मंडे वाले दिन, मैंने 4 टीमें बनाई और मैंने कहा ये जाएंगे मेरे बिहाफ पे। वो गल्ले उन्होंने अपनी मौजूदगी में कराया, बैंक के मैनेजर तक को भी आना पड़ा, खतीब साहब भी होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है। 19 तारीख को मैंने पहली दफ़ा ये काम कराया जनवरी में, तो वो जो पिछले हफ्ते अगर 12 जनवरी थी उसमें 27 लाख निकला था, उस दिन पता कितना निकला, 47.5 लाख। फिर मैंने 26 लाख का, हाँ जी, फिर 26 जनवरी को मैंने वो गल्ला खुलवाया, उसने निकला 39.5 लाख। फिर जो कल जो मंडे गुजरा है, पता कितना निकला, 54.5 लाख।
अब गौर करें, 25 लाख का 54 लाख का, आप 200% से भी आप बढ़ गए हैं। दिस इज व्हाट। सर वो कहाँ जाता था? जेबों में, मिली भगत, माफिया जो यहाँ बैठा हुआ था, सबको उस डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ जब मैंने सीएस साहब को बताया, मिनिस्टर साहब को बताया, उन्होंने कहा ठीक है, तो उन सबको मैंने वहां से उड़ा दिया। अब वो जो लोग 20-20 साल से वहां बैठे हुए थे, चाहे बादशाही मस्जिद में हो, चाहे वो दाता दरबार में हो, अब वो वहां पे नहीं है। ये है एक्सीलेंट यार, ये माफिया को आपने, वो तो बड़े स्ट्रॉन्ग पे बैठे हुए थे, माफिया इतने सालों से हिल रहे थे, वो भगा दिया आपने। जी जी बिल्कुल, शिफ्ट कर दिया अब आप उसको 25 लाख 24 लाख से 54 लाख में ले गए पिछले हर वीक। हाँ जी, अब गौर करें ना, अगर यार मुझे ये महकमा जो है, हाँ, ये तो गवर्नमेंट को खाते से नहीं पड़ रहा है, गवर्नमेंट को दे रहा है, रेवेन्यू दे रहा है। या मैं वैसे जलन बता देता हूँ कि गवर्नमेंट जो है ना, वो स्वास्थ्य डेवलपमेंट के हमें पैसे नहीं देती, बजट, तनख्वाहें, सारी, हाँ, इनकम, सैलरीज, तनख्वाहें, सिक्योरिटी, ईच एंड एवरीथिंग बोर्न बाय दिस डिपार्टमेंट ओन, वो खुद करता है ये उनका, क्योंकि औकाफ डिपार्टमेंट ये वो है ऑटोनोमस बॉडी, जो इनकी 4 किस्म की इनकम मैंने आपको बताई है, दही, फिर कमर्शियल, गल्ला, और कोई डोनेशन कोई दे दे, या वो हमने ना कुछ पैसे जो मौजूद होते हैं वो हमने बैंक में इन्वेस्ट किए होते हैं, तो उसके ऊपर आ जाती है इनकम। तो ये 4 तरह के हैं। अब तीसरी चीज पे मैंने जब फोकस किया गल्ले का, तो आप गौर कर लें कितना फर्क पड़ा है। तो ये सिर्फ अभी एक दरबार आगे सुन लें, दाता आज मैंने बीवी पाक दामन जिसकी आपने बात की है, मैं जरी होती है जो हर जुमेरात को वो असर और मगरिब को लोग दरबार की श्राइन के अंदर देते हैं, उसके ऊपर जब मैंने निगरानी शुरू की, मैंने एक हफ्ता पूरा अपनी टीम यहाँ से भेजी, असर से मगरिब यहाँ खुलती है, जहाँ वो 10 से 15 हज़ार होता था, पता कितना है? 35 से 54 हज़ार डेली का। सिर्फ एक जरी की बात कर रहा हूँ, गल्लों की बात नहीं कर रहा। अब मैंने जब गल्ला खुलवाना शुरू किया, आज मैंने खोला है, पिछले पूरे 1 साल का जब वहां पे डेवलपमेंट का काम मुकम्मल हो चुका है, 1 साल का 6-6.5 लाख से ज्यादा नहीं था, 1 हफ्ते का, 1 साल की एवरेज बता रहा हूं, 1 हफ्ते की 6 लाख 5 लाख इतना है। आज कितना निकला है? 10.5 लाख। तो यार अगर आप थोड़ी सी निगरानी अच्छी कर लें, सही नेक लोगों को, नियत वाले लोगों को लगाएं मॉनिटरिंग के साथ, तो आपका काम ये अभी 2 दरबारों का आपने किया है, तो पाकपतन का देख लें, मैंने बुल्ले शाह साहब का देख लें, सारों में किया है। मैं अपनी टीम में स्पेशल भेजता हूँ जिस दिन गल्ला खुलना होता है। अच्छा, कई दफा होता है दूर है ना टीमें, तो उन्हीं में से थे आप, कहाँ से टीमें डॉक्टर सुन लेना सर, पाकपतन है, मेरे याद आया, मुझे मेरा ख्याल था मंडे को खुलता है, तो पता चला नहीं, वो सर ट्यूसडे को खुलता है। ट्यूसडे को मसरूफियत में मैं टीम को भेज नहीं सका, मैंने सुबह डीसी को 8 बजे फोन किया कि एसी साहब को उधर भेजो, एसी के अंदर करवा दिया, आगे होता है। अच्छा, वहां उनको कह दिया कि आप, एसी साहब ने किया। वो जो गल्ला खुला है उस दिन जो एवरेज इनकी थी, कंस्ट्रक्शन हो रही है, कहते थे कम है, उनका ख्याल था कि 6-7 लाख रुपया आता है हफ्ते का, तो उस दिन वो 13.5 लाख निकला था। सर ये तो फिर डबल मतलब आप जो भी कर रहे हैं, या 2 गुना ज्यादा बढ़ गया या डबल हो गया, तो ये इस तरह, तो फिर ये अब वो सीसीटीवी कैमरे के साथ होना, उन्होंने पहले भी एसओपी बनाया हुआ था, कभी कैमरे खराब हो या बिजली चली जाए, ये भी एक होती है कुछ। लेकिन अगर नीयत ठीक हो, मॉनिटरिंग अच्छी कर लेना, नीयत वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, ये नहीं कि सारे करप्ट हैं, कुछ होंगे, लेकिन बाकी भी अगर आप लगा दें, अगर सारे करप्ट हो तो ये फिर ऐसे कैसे हो? वो लोग आपस में कर लें, सारे करप्ट तो नहीं कह सकते। अगर एक गंदा, तो ऐसे नहीं कि आप सबको गंदा कहते हैं, वो जाहिर है अच्छे बुरे इंसान हर जगह हर मुआशरे। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टीम को कैसे बनाना है। गंदे अंडे को आप निकालें, और जो काम बिल्कुल उनको आपने खुदे नहीं लगाया हुआ है, दफ्तर के अंदर पोस्टें हैं, उन सबको मैंने मैनेजर जो असल कैडर पोस्टों वालों को आपने दफ्तर के अंदर बिठाया हुआ था, स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट, और जो है उनको आपने मैनेजर लगाया होगा, तो यही होगा। जब मैंने वो सब मैंने कैडर पे सर माजरत से, अब बात यह है कि यहाँ पे जो माफिया है ना, अगर उनके खिलाफ को शिकायत लेके आता था, ठीक है, आप तक एक्सेस होगी। पहली बात तो यहाँ तक पहुँचने को नहीं देता था, ठीक है, अगर पहुंच जाता था तो वो एप्लीकेशन जो है वो खुडे लाइन होती थी। चलिए अच्छी बात है, अगर आप इस पे अमल कर रहे हैं तो इसका अल्लाह अजर देगा आपको, अपनी सीट के साथ लॉयल है। अच्छा सर, मैं चूँकि प्रोग्राम तो मुझे तो बड़ा रियली, क्योंकि थोड़ा सा मेरा भी तसव्वुफ से है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है गुफ्तगू करते हुए, लेकिन मैंने जहाँ मुझे समझ नहीं आ रही गुफ्तगू क्या करूँ मैं आपसे, इस्लाम के मुतल्लिक़ करूँ आपसे, मैं जनाब वो इंजीनियरिंग के मुतल्लिक़ करूँ, या एजुकेशन के मुतल्लिक़। माशाल्लाह आप हर जगह पे उस पर काम कर रहे हैं। आप जो है सेक्रेटरी आए हैं, कुछ चीज़ें डेवलपमेंट चल रही है, ठीक है, ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब का और सीएम साहबा का और चीफ सेक्रेटरी साहब मिलके ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, आप उसकी निगरानी कर रहे हैं, आप उस पर काम करवा रहे हैं, लेकिन आप कोई इस्लाहात नहीं,
उसमें जिद्दत जो है आपने कोई रखा हो कि यार नहीं मैंने इस, क्योंकि आपकी एक वो है ना कि जिस महकमे में जाते हैं कुछ ना कुछ यादें छोड़ जाते हैं कि मैंने यहाँ से जाना है, जाने से पहले ये मैं यहाँ पे इस्लाहत कर जाऊँ, ये जिद्दत ले आऊँ, ये काम कर जाऊँ ताकि ये काम सिस्टम चलता रहे। तो कौन सी इस तरह की आपने पाइपलाइन? देखें, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है डिजिटाइजेशन या जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, ठीक है, वो मैंने प्रॉपर्टी का मैंने आपको बता दिया है। दूसरा ये गल्ला भी तो है ना, गले को क्यों नहीं हम कर सकते, गले को क्यों नहीं कर सकते। जब मैंने इस बारे में ना PITB और बैंक ऑफ पंजाब को बुलाया तो फिर उन्होंने मुझे टेक्निकल एक वजह बताई। उन्होंने कहा सर असल में ना जो गले में पैसे डालते हैं ना लोग, वो हम आपको मशीनें लगा देते हैं, लेकिन ना मशीनें अनफॉर्चुनेटली गंदे नोट या फटे पुराने नोट नहीं लेती। पहली बात, जिस तरह CM साहबा ने कहा है कब्ज़ा माफिया, तो देखें हमें कहीं पे भी हो, चाहे वो काफ की लैंड हो, ये तो वक्फ और कीमती लैंड होती है, या कोई और लैंड हो, उसको खाली कराना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन मिलकर हमें DC हो, DPO हो या प्यारा जो हमारी एजेंसी बनी है उसको तावन लेकर हमें इसके ऊपर पूरा एक्शन लेना है। मैनेजर साहबान और DC साहबान को मैंने कह दिया है कि ये हमारी ये लैंड है, इसके ऊपर हम एक्शन लें अगर वो स्टे में ना हो। दूसरी चीज़ जो है ना वो ये डिजिटाइजेशन की मैंने बात कर ली है, चाहे वो गल्लों के हवाले से हो जाए या प्रॉपर्टी के हवाले से हो जाए। और तीसरी चीज़ है मेहनत के साथ, टीम के साथ चलेंगे तो अल्लाह मदद करेगा। एक अल्लाह की ज़ात है। ये जो दफ्तर है ना औकाफ का, ये सिर्फ एक ड्यूटी नहीं है। मैं 9 to 5 नहीं समझता इसको ड्यूटी, मैं समझता हूँ ये रूहानियत है। अल्लाह इसका एक को फल देता है ना कि ऊपर एक लिखा जाता है, शायद इसी की वजह से हमारी बख्शिश हो जाए। तो यही मैंने अपना लाहेअमल बनाया हुआ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर एहसान भुट्टा साहब, सेक्रेटरी औकाफ हमारे साथ मौजूद थे। बात सिंपल सी है जी कि नीयत अच्छी है, इंसान मेहनती है, तो जहाँ मर्जी मेहनती इंसान को और नीयत अच्छी वाले को खड़ा कर दें, वहीं पे वो अपना जो है काम सीधा कर जाता है, वही उसी चीज़ को वो संवार जाता है। बहुत सारे लोग देखें, ये एक रूहानी इसके साथ भी लगाव है इन चीज़ों के साथ। तो रूहानियत और लगाव और यहाँ पे करप्शन, ये चीज़ें लाजुम वलजुम नहीं रह सकती, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो फिर इस तरह के मेहनती लोग जो है वो जहाँ पे काम करेंगे, जिस तरह सेक्रेटरी साहब खुद जो है फील्ड के अंदर जाके दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दाता साहब काम देखे कितनी तेज़ी से हो रहा है। गल्लों वाला स्पेशली जिस तरीके से उन्होंने बात की कि वो जहाँ पे 24 था 54 हो गया, जहाँ पे 10 था वहाँ से उठ के 35 पे चला गया। देखिए ये रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ना, ये हमारे ये। और सबसे मैं इस पर अप्रिशिएट करूँगा हुकूमत पंजाब को, CM साहबा को, चीफ सेक्रेटरी को और स्पेशली सेक्रेटरी साहब को कि ये टूरिज़म की तरफ लेके जा रहे हैं और जो हमारे मदारस थे उनको एजुकेशन की तरफ लेके, टेक्निकल एजुकेशन की तरफ लेके आ रहे हैं कि ठीक है हिफ़्ज़ करें, आप हदीस की किताबें पढ़ें, आप बाकी मुअल्लम बनने के लिए किताबें पढ़ें, और साथ दुनियावी तालीम जो है दुनिया को कंपेयर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अगर इस पर काम कर गए, अगर कामयाब हो गए तो यकीन कीजिए कि अगले 5 सालों बाद, 5 साल का ये मंसूबा कम या 8 सालों का लगा लें, आपके बच्चे हर गली मोहल्ले में, हर मस्जिद के अंदर, हर मदरसे के अंदर तालीम याफ्ता और टेक्निकल एजुकेशन जो है वो हासिल करने वाले नज़र आएंगे। इसके साथ ही आज तक के प्रोग्राम से अपने मेज़बान एजाज़ डोगर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।